हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है इग्नू जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, इग्नू मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके चांसलर भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो फिलहाल इग्नू के अंदर दो डिफरेंट ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की। दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इग्नू के अंदर ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रिक्रूटमेंट के अंडर आई है, यानी कि इग्नू के अलावा भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करा रहा है एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट डिटेल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा। वैसे वीडियो के आखिर में फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर और डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 102 यहां पर निकली है, दोनों ही पोस्ट को कंबाइन करके, जिसमें से एक बेस्ट पोस्ट है हमारी जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है। साथ ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 52 निकली हुई है। ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 21 दिसंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 600 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 21 दिसंबर 2023 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। वहीं पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 21 दिसंबर 2023 तक ही होने वाली है। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि इग्नू के अंदर इन पोस्ट के ऊपर पहली बारी वैकेंसी निकल रही है, नहीं, इससे पहले अप्रैल 2023 में जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 200 वैकेंसी निकली थी और अक्टूबर में फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, मतलब कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलता है और काफी ट्रांसपेरेंट ये वैकेंसी है। ठीक है, फाइनली बात कर दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 150 नंबर का एक एग्जाम रहेगा, डिटेल से आपको बताऊंगा। स्टेज सेकंड में दोनों ही एग्जाम का स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा। दोनों ही पोस्ट के लिए एग्जाम आपका कॉमन होगा, भले आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एग्जाम आपका बिल्कुल सेम होगा, एक ही एग्जाम आपका होगा, बस पोस्ट वाइज कट ऑफ आपकी अलग अलग बन जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग भरनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिकल एबिलिटी का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। दूसरा सेक्शन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के अंदर ही। तीसरा सेक्शन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहने वाला है, या तो आप 30 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के सोल्व कर लो या फिर आप 30 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के सोल्व कर लो। फोर्थ सेक्शन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। और फिफ्थ सेक्शन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल
मॉड्यूल का रहेगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। 150 नंबर के आपका एग्जाम है। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं दे रखी है। अगर कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि चांसेस है कि एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग शायद ना हो, ये अभी क्लियर नहीं है। दोस्तों एग्जाम के बारे में तो हमने बात कर लिया, यहीं पर एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों एग्जाम और सिलेबस के बारे में हमने बात करी, यहीं पर बात कर लेते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे अच्छी और यूनिक बुक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही महंगी या फिर बड़ी बुक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों ही सब्जेक्ट की करियर मैगजीन आती है। बहुत ही लेंथी बुक नहीं है, बहुत ही छोटी बुक है, बहुत ही कम टाइम में आज अच्छे से कवर कर लोगे। इस एग्जाम के लिए आप इन करियर मैगजीन से प्रिपरेशन कर सकते हो। पूरा सिलेबस एकदम डिटेल से कवर हो जाएगा, जिसमें हमारी मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है, बाइलिंगुअल आती है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। चैप्टर शुरू होने से पहले फॉर्मूले, लॉजिक्स, थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखे हैं। आपको किसी कोचिंग क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इंग्लिश की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज विद आंसर की, और रीजनिंग की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है। इन बुक को कवर कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले, काफी बढ़िया स्कोर करके आओगे, स्पेशली इस एग्जाम में। ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी है करियर मैगजीन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। एग्जाम होने के बाद पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली आपने किस पोस्ट की सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की सेकंड स्टेज के प्रोसीजर के बारे में, जिसमें आपकी सिंपल टाइपिंग होने वाली है। या तो आप हिंदी में टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश में टाइपिंग कर लो, या आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपको 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करके दिखानी होगी। हिंदी वालों को टाइपिंग की मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट निकाल के दिखानी होगी। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। अगर आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो इसमें आपको एक शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको एक डिक्टेशन बोली जाएगी, हिंदी या फिर इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप शॉर्ट हैंड लिखना चाहते हो, ये भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। साथ ही आपका इसमें एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश वालों की टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा नहीं चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हो और अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर है और बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मांगी गई है, इसको आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। क्लियर है दोस्तों। साथ ही टाइपिंग टेस्ट वाले दिन आपका सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम 150 नंबर का था, तो पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज 150 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली आपका किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है वो 1900 रुपए होता है। तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 35,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7th पे कमीशन। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 80,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपए होता है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 40,000 के आसपास रहेगी। वहीं पर फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 95 से 1 लाख के आसपास हो जाती है आफ्टर 7th पे कमीशन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट हमारी क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। ये एक कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, क्लरिकल जॉब है, यानी कि हमेशा कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना पड़ेगा। कोई भी फील्ड ड्यूटी या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं है। मस्त 9 to 5 की आप जॉब कर रहे होंगे दोनों ही पोस्ट के ऊपर। क्लियर है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रह सकती
सकते हैं, क्योंकि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसके सेंटर्स हैं, तो वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। ठीक है, हेडक्वार्टर जो इसका है वो एक तरीके से दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी दिल्ली में, तो दिल्ली में भी आपकी पोस्टिंग लोकेशन रह सकती है। जॉब एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स हैं जिसमें हमारा वेस्ट बंगाल है, असम, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स के अंदर आपको कलकत्ता जैसे बड़े शहर, गुवाहाटी, दिल्ली, न्यू दिल्ली, चेन्नई, साथ ही मुंबई जैसे शहर के अंदर एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका मिल जाएगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, एक ऑप्शन आपके पास रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करा रहा है एनटीए। तो जब आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहां पर पब्लिक नोटिस में आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन इग्नू का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां पर सारी जानकारी दे रखी है और उस नोटिफिकेशन में फॉर्म अप्लाई करने के लिंक भी दे रखे हैं। वैसे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही लेटेस्ट न्यूज में आपको फॉर्म अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है और डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वैकेंसी एकदम जेन्युइन है, फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं। खुद ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाके चेक कर लो, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।